एक मैंने बड़ा डिसीजन लिया था अपनी एक्सरसाइज को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर के, क्योंकि मैं महसूस किया कि अगर मेरी हेल्थ और खराब होती रही, 100 किलो के वजन पार हो गया, 120 के पार हो गया, 140 के अगर पार हो जाता है, तो अगर उतना ज़्यादा वजन चला गया तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इमेजिन कितनी वर्स्ट हो जाएगी जिंदगी। मैंने उस पेन को महसूस किया, एक डिसीजन लिया। जेके राउलिंग के बारे में आपको पता है, उदाहरण देता हूं आपको। 30 वर्ष की उम्र तक राउलिंग का जीवन बहुत उथल पथल, कंप्लीट निराशा के साथ। मां की मृत्यु हो गई, अनसक्सेसफुल शादी रही, डोमेस्टिक वायलेंस, पति बहुत पीटता था, बहुत बार अबॉर्शन हुआ, डिवोर्स भी होगा, टोटल ब्रेकडाउन होगा। इतने बड़े डिप्रेशन में, गरीबी और आत्महत्या के विचारों से निकलते वक्त जेके राउलिंग उसके बावजूद अपनी बेटी के लिए डिसीजन लिया। बेटी के लिए एक रीजन है, डिसीजन है। इंटरप्रिटेशन बदला, बेटी के लिए करेंगे। एसोसिएशन लिया, सब जगह बेस्ट सीखा, किताब लिखनी शुरू कर दी। शुरुआत में बहुत रिजेक्शन आए, बढ़िया बढ़िया किताब। 31 वर्ष की उम्र में पहली किताब छापी, उसके बाद 6 किताबें, 8 फिल्में आ गई। दुनिया के सबसे अमीर ऑथर्स में से एक बनी। पर हमारा क्या है, इन डिसीजन का रिजिडिटी है, ये एक्शन नहीं लेते। आजू बाजू दिल और दिमाग और एक्शन, ये 3 चीज़ों से सारे बिलीफ टूट जाते हैं, सब टूट जाते हैं। नहीं तो फिर लॉन्ग टर्म फेलियर इसीलिए होता है ना। मैं बताता हूं आपको, कुछ भी आजू बाजू नहीं था मैरी क्यूरी के। मैरी क्यूरी एक साइंटिस्ट थी। 19वीं सदी के अंदर, 20वीं सदी में अर्ली, महिलाओं को बैन था यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, क्योंकि एक बायस था, एक सोशल बायस था, एक सोशल प्रूफ था कि महिलाओं को साइंस समझ में नहीं आ सकती। मैरी क्यूरी, उसको यूनिवर्सिटी ऑफ वॉर्सो में एडमिशन हो गया, लेकिन उसको जाने नहीं दिया उसके जेंडर के कारण कि तू महिला है, तेरे को साइंस समझ में नहीं आएगी। उसने चुपचाप जाकर के एक अंडरग्राउंड फ्लाइंग यूनिवर्सिटी में साइंस पढ़ ली, पहली फीमेल साइंटिस्ट बनी दुनिया की। और कैंसर का इलाज उन्होंने ढूंढा। नोबेल प्राइज उसको फिजिक्स में 1903 में और केमिस्ट्री में 1911 में, 2 बार नोबेल प्राइज। 2 बार बोल रहा हूं, एक बार नहीं। अगर इमोशनल इंटेंसिटी आ जाती है तो आपका एक्शन बढ़ जाता है, और रिपीटेटिव एक्शन आ जाता है तो नर्वस सिस्टम एक्सपीरियंस करने लग जाता है कि यह सच्चाई है। उसको जो आज तक झूठ दिख रहा था वो सच लगने लग जाता है कि अब मैं सफल हो जाऊंगा। तो इमोशनल इंटेंसिटी और रिपीटेटिव एक्शन के साथ में, एक्शन वहीं आएगा जहां इमोशन होगा, डिवोशन वहीं आएगा जहां इमोशन होगा। प्रमोशन तभी होगा जब डिवोशन होगा। वो एक्सट्रीम इमोशन जब डल जाता है तो मलाला यूसुफजई बन जाता है। कौन है मलाला यूसुफजई? पाकिस्तान के अंदर तालिबान के खिलाफ गर्ल एजुकेशन को पहली बार प्रमोट किया। कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं था, आसपास कोई ऐसा एसोसिएशन नहीं था, लेकिन पावरफुल अंदर का इमेजिनेशन और इंटरप्रिटेशन और एक्शन लिया उन्होंने। अगर आप इस पेन के साथ एसोसिएट करके डिसीजन ले लेते हो। अरुणाचलम के बारे में जानते हो ना, पैड मैन ऑफ इंडिया, जिसने सस्ती लड़कियों के सैनिटरी पैड लो कॉस्ट बनाने की मशीन तैयार कर दी। शूटर दादी को आप जानते हो। ये सब वो लोग हैं जो कोई सहारा नहीं था, तब भी इन्होंने अपने आप को बदला था। हर एक्शन जब आप लेते हो वो स्ट्रेंथ देता है आपकी कमिटमेंट को, इसलिए तीसरा स्टेप एक्शन है। वो आपकी कमिटमेंट को स्ट्रेंथ देता है, आपकी इमोशनल इंटेंसिटी को स्ट्रेंथ देता है, आपकी कन्विक्शन को स्ट्रेंथ देता है। एक्शन लेना पड़ेगा। क्यों एक्शन डिले कर रहा है इंसान? इस वीडियो के बाद ना एक अपना एक्शन डिसाइड करके उठना। उस एक्शन के लिए अनलिमिटेड सोर्स जो मेरे को ताकत देगा, ऐसा ऐसा एसोसिएशन लूंगा। जब भी बुरा परिस्थिति में फंसा तो इंटरप्रेट करके उसको पॉजिटिव बनाऊंगा और कंटिन्यूस एक्शन लेता रहूंगा। तो उसके बाद रिकॉर्ड और हिस्ट्री शूटर दादी की तरह आप बना पाएंगे। JRD टाटा की बात करता हूं मैं। यहां पे ना सपेरों का देश माना जाता था, लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स। हमारे को इंडियन जो ब्रिटिशर्स थे यहां पे आके इतना बेइज्जती करते थे। 1919 में 15 साल के थे JRD टाटा, जब उन्होंने गुलाम भारत के लिए एक सपना देखा था कि मैं यहां पे हवाई यात्रा के लिए लोगों को तैयार करूंगा, तो पहले कमर्शियल पायलट का लाइसेंस लिया उन्होंने 1929 में। इसीलिए उनको फादर ऑफ इंडियन एविएशन बताया जाता है। JRD टाटा ने भारत की अपनी गुलाम भारत में 1932 के अंदर डोमेस्टिक एयर कैरियर चालू किया था, अपनी एयरलाइन चालू कर दी थी। आपको वो मिलेगा ही नहीं जो आपको चाहिए। मैं बोल रहा हूं वही मिलेगा जब आपको वो केवल वो ही चाहिए। यू डोंट गेट व्हाट यू वांट, यू गेट व्हेन यू बैडली वांट। इसलिए बोल रहा हूं हमारे बड़ा भारत शो में किरण बेदी आई थी। किरण बेदी के बारे में बताऊं, जब उनको पढ़ाई कंप्लीट हो रही थी तो वो हाउसवाइफ वाले काम का कोर्स उसको दिया जा रहा था। सेक्रेड हार्ट स्कूल में पढ़ती थी वो, उनको कोर्स दिया था हाउस होल्ड का, ताकि लड़कियों को ट्रेनिंग दी जाए कि बढ़िया हाउसवाइफ कैसे बने। उसने स्कूल छोड़ दिया, अपना दूसरे कॉलेज में साइंस स्ट्रीम में जाकर के पढ़ाई करी। पहली IPS ऑफिसर बनी महिला 24 साल की उम्र में। 80 IPS ऑफिसर्स के बैच में एकमात्र महिला थी। सब कुछ ब्रेक कर दिया उसने। मैं कितने सारे उदाहरण ऐसे। आप ये बिलीफ तोड़ो। देखो, चाणक्य पंडित जो थे ना, उन्होंने ये बिलीफ तोड़ा कि आर्मलेस वेपनलेस साधु टीचर पूरे के पूरे भारतवर्ष के साम्राज्य को बदल सकता है। धनानंद ने कभी सोचा नहीं था अपने सपने में, चाणक्य पंडित को तैयार कर दिया। ये इमोशनल इंटेंसिटी थी उनकी शिखा उन्होंने खोल दी थी। अब ये शिखा बांधूंगा नहीं। इमोशनल इंटेंसिटी और रेपिटेटिव एक्शन बिलीफ बनता चला गया। इमोशनल इंटेंसिटी, रेपिटेटिव एक्शन। उनकी कमिटमेंट बढ़ गई चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करने में। 2 4 5 बार हारे, बीच में कई बार नुकसान हुआ नहीं। इंटरप्रिटेशन, ऐसे नहीं ऐसे करके आगे जाएंगे। सरप्राइजिंगली वो जो इंप्रूवमेंट लाते रहे, जिसको काइजन बोलते हैं। काइजन का जापानीज वर्ड है काइजन। काइजन का ना इंग्लिश में कोई वर्ड ही नहीं है। छोटे छोटे इंप्रूवमेंट, छोटे छोटे स्मॉल इंप्रूवमेंट जो है ना, वो बिलीवेबल है।
इसीलिए अचीवेबल है। स्मॉल इंप्रूवमेंट शुरू करो कंसिस्टेंट एक्शन के साथ। 3 बातें बोली आपको। आजू बाजू का पावरफुल एसोसिएशन ढूंढो, कौन सा सोर्स है जो आपको ताकत देगा। अंदर बाहर का अपना दिल दिमाग का इंटरप्रिटेशन अगर फेल हुआ तो भी कोई बात नहीं। मैथ्स मैं नहीं सीख पाऊंगा ना, मैथ्स तो मैं ही करके दिखा, इंग्लिश मैं नहीं बोल पाऊंगा, इंग्लिश तो मैं ही बोल के दिखा। ये है इंटरप्रिटेशन और कंसिस्टेंट एक्शन। पावरफुल पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। डॉक्टर विवेक बिंद्रा इज बैक, आई एम टेलिंग यू। वापस आ चुका हूं मैं। इस वीडियो को कोई भी दुखी परेशान आदमी जो लगातार असफल हो रहा है, उसकी जिंदगी बदलने के लिए उस तक पहुंचा देना।